चेंज को लेकर देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ये एक बहुत ही नई चीज़ थी, लेकिन बहुत सबसे अहम बात ये थी कि लोग जो इसके शिकार थे या जो ये करवाना चाहते थे वो खुलकर सामने नहीं आते थे। इन सारी चीज़ों को लेकर हम डॉक्टर रजत कपूर साहब से बात करते हैं, जो यहाँ के इंचार्ज हैं, हेड है इस डिपार्टमेंट के। सर, सबसे पहले ईटीवी भारत में आपका इस्तिकबाल है। पहला सवाल, एक नामुमकिन, एक मुश्किल चीज़ को आपने आसान बना दिया। पहले हम ये सोचते थे कि ओपीडी में हमें कहीं ज़ख्म हुआ, छोटे मोटे इलाज है, पेट दर्द है, सिर दर्द है। सेक्स चेंज को लेकर जो ये पहल की गई है, लोगों के लिए कितनी जो सपोर्ट करेगी, लोगों के लिए कितनी मददगार साबित होगी? देखिए, ये काफ़ी मददगार साबित होगी, क्योंकि जो सेक्स चेंज के पेशेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा झिझकते हैं सोसाइटी में ओपनली बात करने से। सिंस अभी एक ओपीडी शुरू हो गई है, तो इस ओपीडी में ज़्यादातर पेशेंट सेम थिंकिंग वाले होंगे। उनको अपना बात डॉक्टर से डिस्कस करने में, उनके जो डाउट्स हैं वो सब क्लियर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और सिंस सब पेशेंट एक जैसे रहेंगे तो एक दूसरे को देख के हौसला भी होता है। तो ये ओपीडी का बहुत देर से रिक्वायरमेंट था, और ये महाराष्ट्र के किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक पहली बार ऐसी ओपीडी शुरू की गई है। ये चीज़ जो सेक्स चेंज है, शुरू से ही हमारी सोसाइटी में टैबू रहा है, पर ललिता का केस होने के बाद जिस तरह से मीडिया ने ललिता को सपोर्ट किया, हमारी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, और उससे लोगों के व्यूज़ चेंज हुए हैं। पहले जो पेशेंट सेक्स चेंज के लिए मेरे पास आते थे, उनके पास ज़्यादातर उनके फ्रेंड्स आते थे या दूर के रिलेटिव्स आते थे, फैमिली मेम्बर्स मैंने कभी नहीं देखे। पर अभी ये सब होने के बाद जो अराउंड 12-13 पेशेंट्स ने मेरे को कांटेक्ट किया है ओपीडी में, तो उसमें उनके फैमिली मेम्बर्स आए हैं, मदर पेरेंट्स के साथ आए हैं, ब्रदर सिस्टर के साथ आए हैं। तो ये सब चीज़ों से धीरे धीरे सोसाइटी में एक्सेप्टेंस बढ़ रही है कि ये जो चीज़ है इसका भी ट्रीटमेंट हो सकता है। और पहले क्या था, ये सब ट्रीटमेंट्स महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही अवेलेबल था। अभी क्या है, ये सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है। सिंस गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे जो चार्जेस रहेंगे प्राइवेट के कंपैरिजन में खाली 10 से 15% ही रहेंगे, और पुअर पेशेंट्स के लिए तो फ्री रहेगा। सेक्स चेंज सर्जरी का मल्टीपल सर्जरीज होती हैं, ये एक सर्जरी नहीं रहती है, और ओवर ए पीरियड ऑफ 1.5 से 2 साल में सब सर्जरीज कंप्लीट की जाती हैं। तो ये अगर आप प्राइवेट में करवाने जाएंगे तो 7 से 10 लाख खर्चा कम से कम आएगा, और अगर ये गवर्नमेंट में हो रहा है तो इसका मुश्किल से 10% ही खर्चा आएगा। और अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या पुअर पेशेंट है, आधार येलो कार्ड है, ऑरेंज राशन कार्ड वाले हैं, उनके लिए फ्री है। वो काफ़ी खुश हैं, और अभी मेरे को रिसेंटली पता लगा है उनका प्रमोशन भी हो गया है। और ये ओपीडी की इनॉग्रेशन के लिए मैंने उनको पर्सनली इनवाइट किया था, क्योंकि वो मेरे लिए एक स्पेशल पेशेंट है, और सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में वो फर्स्ट पेशेंट थी। ऐसा आगे फ्यूचर का इतना आगे का नहीं सोचा था। जब ललित मेरे पास आए थे ट्रीटमेंट के लिए, तो सारी एनर्जीज इसी चीज़ पे फोकस थी कि उनका सर्जरी सक्सेसफुल होना चाहिए, सब अच्छे से होना चाहिए। और भगवान की दया से सब एकदम स्मूथली गया, और आज ललित अपना काम भी कर रहे हैं, ड्यूटी भी वापस ज्वाइन कर ली है। और टाइम के साथ साथ गवर्नमेंट ने हेल्प किया, हमारे सुप्रिटेंडेंट सर डॉक्टर मधुकर गायकवाड़ ने हेल्प किया, डीन सर ने हेल्प किया, टाडे सर ने, तो हम ये ओपीडी शुरू कर पाए, जो कि बहुत रिक्वायर्ड थी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।